संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद गुरजीत सिंह ओजला हैं। ओजला साहब, बजट सत्र का पहला हिस्सा आज खत्म हुआ। 10 मार्च को अब अगला जो पार्ट है उसका होगा। कैसा रहा ये सत्र? देखो, ये सत्र में जो बजट के ऊपर चर्चा हुई है और प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें सबसे पहले जो शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है, बड़ा अच्छा एक स्टेट्समैन की तरह भाषण था उनका। और वो पूरे देश में उसको सराहा गया है। और कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके के साथ सभी लीडरशिप ने जो बजट में खामियां थी, जो कुछ नुक्ते जो प्रेसिडेंट ने एड्रेस नहीं किए थे, उसके बारे में वहाँ चर्चा की है। तो जो पूरे देश के ध्यान में वो बातें गई हैं, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गई, और जैसे प्राइवेटिज्म बढ़ने के साथ जो रिजर्वेशन है वो कम हो रही है, SC ST रिजर्वेशन को काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चर्चा का विषय रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को ध्यान में सरकार के लाया गया है, वो एक एविडेंस के रूप में अभी पार्लियामेंट में बन चुका है। तो उसके अलावा हमने अपने क्षेत्र के, क्योंकि मेरा तो अभी डिमांड फॉर ग्रांट में मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि पहले दो में समय नहीं मिला था। वो पार्टी का प्रोग्रेटिव होता है, उन्होंने किसको क्या कब बुलाना है। तो उसके अलावा भी एक पंजाब के हमारे लिहाज पंजाब से में, भी अगर आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, पंजाब के लिहाज से हमारे ज्यादातर, चलो मनीष तिवाड़ी जी चाहे सांसद तो चंडीगढ़ के हैं, लेकिन पंजाब की राजधानी है, वो बोले हैं। धर्मवीर गांधी जी ने अपना हिस्सा लिया है, राजा वड़िंग जी ने वहाँ बात अपनी रखी है, चन्नी जी ने रखी है। तो उन्होंने जो पंजाब को जिस तरह बजट में कुछ दिया नहीं गया है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ जो हालात हैं, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड भी नहीं मिल रहा है, और GST में भी डिले हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में चर्चा की है, और देश में जो महंगाई हुई है उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब बातों को लेकर हमारी जो सांसद हैं, उन्होंने अच्छा अपना पक्ष है जो वहाँ रखा है किसानों को पार्लियामेंट लेकर में। कोई बात नहीं हुई बजट में? आप लोगों ने जैसा बजट के बाद भी बोला था, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एक आश्वासन मिलना था कि MSP की कानूनी गारंटी, किसान इंतजार करते थे। देखो, वो तो सरकार बिल्कुल बेरुख है किसानों की तरफ से, और उनका कोई, बजट से पहले भी मैंने आपको बोला था कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ करना होता तो ये पहले इनके चर्चा शुरू हो जाती, इनके मंत्री मिलने जाते, और कभी इनके कुछ और पार्टी के लोग जाते, लेकिन जब उनके साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई पहले, इसका मतलब था बजट में इन्होंने कुछ नहीं देना। क्योंकि किसान के साथ मीटिंग डल्लेवाल के साथ कौन करने गए हैं? एक ऑफिशियली मेंबर गए हैं, कुछ भी नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट की मीटिंग हुई है, कोई सरकार का नेतृत्व का आदमी थोड़ा ना गया है। तो इसलिए किसानों का, इनका किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, किसान मजदूर के ऊपर। तो ये तो एक प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम हो रहा है। तो उसी के ऊपर चर्चा इन्होंने बजट के ऊपर जो भी दिखाया गया है वही की है। तो ये कुल मिलाकर जो पुराना बजट देख लेंगे, यही बजट देख लेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उद्धव साहब, एक राजनीतिक उलटफेर हुआ इस बजट सत्र के बीच में ही। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी चली गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। पंजाब में इसका क्या असर होगा? क्योंकि आप ही की पार्टी के कई लोग कह रहे हैं मिड टर्म पोल हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 30 से ज्यादा MLA आम आदमी पार्टी के जो है कांग्रेस के संपर्क में। देखिए, पहले तो पंजाब गए थे दिल्ली मॉडल बेचने के लिए, और वो बिक भी गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 92 इनके जीत कर आ गए। लेकिन उसके बाद जो पंजाब का मॉडल है, जो फेल हुआ मॉडल था, उसको दिल्ली बेचने आए कि हमने, देखो जी, पंजाब को भी इतना अच्छा कर दिया, इतनी जॉब दे दी, इतना भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। तो वो सब लोगों को जमीन में तो दिखता है। ये तो सिर्फ अपने होर्डिंग लगाकर खुद देखते हैं, या अखबार में इश्तिहार लगाकर देख लेते हैं कि बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पे सब कुछ ठीक नहीं था। उसका जो मॉडल पंजाब का है, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया और पंजाब मॉडल भी फेल हो गया, और दोनों के फेल होने की वजह से सरकार भी फेल हो गई, और यहाँ से भी ये जो इनकी सरकार नहीं बन पाई। और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की खासकर सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की है, जो कि बिल्कुल ही बुरे हालात हैं। और खासकर जो छोटे एरिए हैं, जहाँ किसान है, मजदूर का एरिया है, जहाँ गांव के एरिए हैं, वहाँ बड़ी मुश्किल है। लोग पहले कभी भी निकल जाते थे घर को, अब शाम होते ही लोग घरों में चले जाते हैं। बहुत लोग हैं कि सफ़र नहीं करते, क्योंकि वहाँ लूट लिए जाते हैं छोटी छोटी बात पे। थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, 11 के करीब ग्रेनेड फेंके गए हैं थानों के ऊपर। और ये सब बातें जो हो रही हैं, ये दिल्ली को भी पता है कि ये पंजाब के हालात है, क्योंकि दिल्ली का और पंजाब का बहुत रिश्ता है आपस में।
बहुत लोगों का आना जाना है दिल्ली में, पंजाब में, आपस में, कोई बहुत दूर नहीं है। पंजाब के सारे विधायकों को बुला लिया गया, यहाँ मीटिंग हुई कपूरथला हाउस में, लेकिन 25 मिनट में ही ये मीटिंग खत्म होगी। क्या ये मैसेज देना था पंजाब के? नहीं, ये मैसेज उन्होंने भगवंत मान जी को दिया है, सीएम को, उनको बुलाकर भेजा है। ये मैसेज उसको दिया है कि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अमन जी के साथ अलग से मीटिंग करना, अमन अरोड़ा जी के साथ, तो ये बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये मैंने चर्चा देखी है मीडिया के ऊपर, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीएम चेंज हो सकता है, किसी को बना सकते हैं, केजरीवाल जी बन सकते हैं, लेकिन कोई बने। मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों के मन से आम आदमी पार्टी के प्रति जो इज्जत थी वो अब नहीं है। लोगों के मन में जो इनका प्रति एक सत्कार था वो अब नहीं है। आम नागरिक जो हैं वो इनसे दूर हैं, इनसे दुखी हैं इनके सिस्टम से। तो चाहे ये मीटिंग यहाँ कर लें चाहे वहाँ कर लें, लेकिन एक बात का ये जरूर ध्यान रखें कि पंजाब को प्रॉपर आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। कितनी भी सरकारें रही, नेशनल पार्टी भी थी, बीजेपी है, कांग्रेस है, कभी भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं होता था। चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लगते हैं सबके, लेकिन वो वहां तक नहीं जाते। लेकिन ये तो सरकार में इनके पीए बैठकर वहाँ एक्स्ट्रा 5-5, 6-6 घर बना वहाँ ले रखे हैं, वहाँ बैठकर सरकार के ऑफिसर को तलब करते हैं, जो कि उनके प्रोरोगेटिव में नहीं है। तो ये सब बातें पंजाब बर्दाश्त नहीं करता कि आप बाहर से लाकर ये काम करो। पंजाब में अच्छी लीडरशिप है, अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसर हैं, वो क्यों नहीं चला सकते? एमओयू साइन हुए थे इनके, आपको पता ही है, पंजाब के साथ जब सरकार बनी थी। कहाँ गए एमओयू? वो तो सिर्फ एक कंट्रोल करना था कि जो ऑफिसर है उनको दिखाना होता है कि ये यहाँ से चल रहा है, वो काम वहाँ नहीं होना। मान साहब नहीं अकेले करेंगे, हम करेंगे काम पीछे से। तो ये मैसेजिंग था। एक सवाल आखिरी, आज 5 महीने के बाद पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कुछ बड़े फैसले हुए हैं पंचायत समिति के, इलेक्शन और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि एक बार फिर से एक्शन मोड में आके दिखाने की कोशिश है कि कंट्रोल हमारे पास है? देखिए, वो तो पेंडिंग पड़ी इलेक्शन है। ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जब इलेक्शनें होती हैं तो इसका मतलब होता है सरकार का मन नहीं है। सरकार को पता है कि वो लूज करेंगे। तो अभी ये ब्लॉक समिति और जिला परिषद की इलेक्शन पेंडिंग थी, जो आप इन्होंने अनाउंस की है, तो उसमें भी आप रिजल्ट देख लेना, मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। और शुक्र है इनको 3 साल बाद याद आई कि ये इलेक्शन वहाँ होने वाली है अभी, क्योंकि ये तो बिल्कुल भागते हैं इलेक्शन से आगे आगे कि इलेक्शन ना ही हो अच्छा है। तो ये तो मानसिक तौर पर डिक्टेटरशिप करते हैं ना। तो डिक्टेटरशिप कहने को है लोकतंत्र, लोकपाल, कुछ भी नहीं, ना लोकपाल ना लोकतंत्र। तो डंडा तंत्र चलाते हैं पंजाब में। देखिए अब जो है मेयर बनाए हैं, डंडे तंत्र से बने हुए हैं ये सब लोग। तो ये बातें लोगों के ध्यान में है, इसका जवाब ये इलेक्शन ब्लॉक समिति और जिला परिषद में भी लोग इनको देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से उजला साहब का कहना है कि ये जो चुनाव होंगे लोकल बॉडीज के, उसमें साफ तौर से ये बदलाव की शुरुआत हो जाएगी और अब पंजाब के लोग एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर भरोसा करेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय शाह, दैनिक सवेरा, दिल्ली।